अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। पाकिस्तान में नए अज़्म और नई उम्मीदों के साथ नए साल के पहले दिन का आगाज़। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सुबह सवेरे नए साल पर तुलुए आफ्ताब के हसीन मनाजिर। मुल्क भर में नए साल पर मुल्की शहरों में मुख्तलिफ ममालिक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी हुआ। वो भी मनाजिर हमने आपको दिखाए कि आसमान किस तरह से रंगो नूर में नहाया हुआ नजर आया। और अब इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि 2025 का पहला सूरज जब तुलू हुआ तो कितनी उम्मीदों के साथ ये सूरज तुलू हुआ है कि जो देख रहा है वो नई उम्मीद के साथ दुआएं मांग रहा है कि 2025 का ये पूरा साल जो है नई उम्मीदें, नई उमंगें, नए जज्बे जो हैं अब वो लेकर आए, खुशियां लेकर आए, कौम के लिए सलामती लेकर आए, तरक्की लेकर आए। और जो गुज़िश्ता साल हमने गुजारा है 2024, उसमें हम जो अपने मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सके, सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर सके, जो भी हमने सियासी जमातों के दरमियान एक रंजिश देखी वो हम 2025 में ना देखें। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, मईशत हमारी अच्छी हो, अवाम को अच्छी अच्छी मईशत के हवाले से खबरें मिले और कौम तरक्की करे। तो पाकिस्तान में साल 2025 का पहला सूरज जो है उसकी पहली किरण शक्करगढ़ के गांव दीनपना में जो है वो दाखिल हुई थी। तो अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। पाकिस्तान में नए अज़्म और नई उम्मीदों के साथ नए साल के पहले दिन का आगाज़ हो चुका है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सुबह सवेरे नए साल पर तुलुए आफ्ताब के हसीन मनाजिर देखे गए। मुल्क भर में नए साल पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। 2025 का पहला सूरज देखने के लिए कराची के शहरी सी व्यू पर पहुंचे हैं। इससे पहले समा की स्क्रीन पर हमने आपको इस्लामाबाद और दीगर शहरों के मनाजिर दिखाए थे जहां पर तुलुए आफ्ताब के मनाजिर को विटनेस किया था। वहाँ पर मुकामी लोगों ने और वहाँ पर मौजूद शहरियों ने शक्करगढ़ के गांव में सबसे पहले जो है साल 2025 के सूरज की पहली किरण पड़ी, वो भी हमने आपको दिखाई। और सुबह नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मसाजिद में दुआएं की गईं। और मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। कराची, हैदराबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सखर, फैसलाबाद और कोयटा के मनाजिर हैं। कोयटा में काफ़ी विविड है, वाज़े है सूरज। साल 2025 का पहला सूरज मुकम्मल तौर पर वाज़े नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये मनाजिर इस वक्त हैं लाहौर के, पेशावर के, हैदराबाद के, कराची के, कोयटा के, फैसलाबाद के, सखर के और मुल्तान के, यानी पाकिस्तान की मेन सिटीज़। इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ के मनाजिर हमने विंडोज़ में कट किए हुए हैं। और वहाँ पर 2025 का जो पहला सूरज है उसके तुलू होने के मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तो 2025 बहुत सारी उम्मीदों के साथ आया है और समा फैमिली की तरफ से अहले वतन को हम नया साल मुबारक कहते हैं। कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कहीं का भी किसी भी शहर का हम नाम लें, वहाँ पर तुलुए आफ्ताब के हसीन मनाजिर जो हैं कैमरे की आंख ने उसको कैद कर लिए हैं। मुल्क भर में नए साल पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई हैं। और हमारी भी दुआ यही है कि नया साल दुनिया भर में पाकिस्तान की सरबलंदी का साल हो। हमारी दुआ यही है कि जिस तरह 2024 में हमने बहुत सारे अहम अहदाफ हासिल किए, बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे और उन चैलेंजेस से बहुत अच्छे तरीके से हम नबर्द आजमा हुए, उसी तरीके से 2025 में पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इसी तरह से हर शहरी कोशा हमें नजर आए। नए साल का सूरज देखने के लिए कराची के शहरियों ने स्पेशली रुख किया था सी व्यू का। और कल जब 2024 का सूरज गरूब हो रहा था तब भी हमने आपको मनासिर दिखाए थे कि किस तरह 2024 के आखिरी सूरज को, उस गरूब होने के मनासिर को लोगों ने खुदा हाफिज कहा। और अब जब 2025 का सूरज तलू हो रहा है तो किस तरह से शहरियों ने उसको वेलकम किया और कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। स्पेशली हैदराबाद और अगर कराची की हम बात करें, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है यहाँ पे 2025 का सूरज, तो वो गलत नहीं होगा। लाहौर में चूँकि सर्दी है, थोड़ी धुंध भी है, तो मनाजिर थोड़े से धुंधलाए हुए हमें नजर आ रहे हैं। जबकि कोयटा में इंतहाई खूबसूरत ये मनाजिर इस वक्त हम समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पंजाब के शहरों की बात की, जैसे कि लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, तो यहाँ पर थोड़ी सी फॉग है, इसलिए मनाजिर थोड़े से धुंधलाए हुए हमें नजर आ रहे हैं। और पेशावर की अगर हम बात करें तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर तुलुए आफ्ताब के इस वक्त देखे जा सकते हैं। 2025 का ये सूरज बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी उमंगें लेकर तुलू हुआ है। और दुआ यही
यही है अल्लाह ताला से कि ये जो सूरज है हमारी कामयाबी का साबित हो, हमारे लिए तरक्की वाला साल हो, ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली मईशत के हवाले से ये साल बहुत अच्छा रहे। 2024 में भी बड़े रिकॉर्ड हमने देखे थे कि वो बने हैं। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे हैं, इसके अलावा जो है पेशावर से हमें ज्वाइन किया शहरों से है हमारे हमारे नुमाइंदे ने, इम्तियाज खबर ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। इम्तियाज, कहिएगा कि हैदराबाद के जो वासी हैं उन्होंने साल के पहले सूरज को किस तरह से वेलकम किया है, वहां पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, साल 9 की आमद का जो सूरज तुलू हुआ है उस हवाले से हैदराबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर सूरज की पहली किरण को देखा है, खास करके दरिया सिंध के किनारे अलमदर के मकाम पर, उसके अलावा घोड़ा ग्राउंड और दीगर जो मेन रूट्स है वहां पर जो है सूरज जो तुलू हुआ है उसको वेलकम किया है। मगर बात करते हैं साल 2024 जो है हैदराबाद के में जहां जो महंगाई का तूफान बरपा रहा, वहीं साल 2000 का सूरज जो है हैदराबाद के शहरियों पर जो है वो तलख यादें छोड़ने के साथ साथ हैदराबाद के शहरियों पर गहरा गम देकर गया है। सानिया परेडाबाद जहां पे गैस सिलेंडर का धमाका हुआ था जिसमें 20 बच्चों समेत जो है 27 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके थे, तो उनको भी याद किया गया है और खुसूसी तौर पर मसाजिदों में बैठकर जो नए साल की आमद है उसके लिए जो है दुआ की है कि ये साल 2025 पाकिस्तान की कामयाबी और सलामती इस्ताली के साथ साथ हैदराबाद के शहरियों के लिए भी अच्छा साबित हो और जो तलख यादें 2024 को छोड़ गया था तो 2025 में कोई ऐसा वाकया रोनमा ना हो, ये भी दुआ की गई है। जी सही, ठीक। हैदराबाद से हमें इम्तियाज अली खावड़ अपडेट कर रहे थे, तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन किए हुए हैं। पेशावर से हमें अब्दुल रहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करते हैं। अब्दुल रहमान, नया साल आपको मुबारक हो। पेशावर के लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी हैं 2025 के इस तुलू होते हुए सूरज से, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, आपको भी नया साल मुबारक हो, तमाम समा फैमिली को और मुल्क भर के अपने भाइयों को भी नए साल की मुबारकबाद हो। पेशावर में आज सूरज जो है वो बादलों की ओर से जो है आंख मचोली करता हुआ नई उम्मीदों के साथ इस वक्त तलू हो रहा है और मतलब अबर आलूद होने के वजह से ये सूरज जो है दिन भर आंख मचोली करता हुआ शाम को गरूब होगा। जहाँ तक उम्मीदें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है एक बार फिर अमन व अमान के मसाइल का सामना है, बेरोज़गारी का सामना है और उनकी यही उम्मीदें हैं कि उनको अपने मुल्क में जो है 2 वक्त की रोटी इंशाल्लाह मिलेगी और ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ की मईशत ठीक होगी। इसी तरह उनको दियारे गैर जाना नहीं पड़ेगा जो सानेहात यूनियन में दे के जा रहे हैं, जो कि अरब कंट्रीज़ में पाबंदियाँ लग रही हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने मुल्क में रोज़गार मिलेगा और गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने खसूसी ऐलान किया तो इस उम्मीद का ऐलान किया कि यहाँ पर सनतें, यहाँ पर ज़री पैदावार और यहाँ पर जो दीगर तिजारतें हैं जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इसी तरह यहाँ की मईशत भी ऊपर जाएगी, महंगाई कम होगी और उन्हें दियारे गैर जो है वो नहीं जाना पड़ेगा और अपने मुल्क में वो अपने बच्चों के साथ। ठीक है अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर से हमें अंस जफर ने ज्वाइन किया है। अंस, लाहौर के वासियों ने किस तरह से साल 2025 के पहले सूरज को वेलकम किया, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं और आप अपने गोल्स के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल हसीब, मेरी तरफ से समा के तमाम नाजरीन को मेरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। साल 9 का जो नया सूरज था उसके तुलू होने के वक्त लाहौर में 7:02 था, मगर क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध है और मौसम भी सर्द है और ठंडे मौसम के ठंडे ठंडे असरात जो हैं वो उफ़्क़ पर सूरज पर भी पड़ रहे हैं। सूरज अभी तक ना अपनी किरणें बखेर नहीं सका है शहर में, मगर दिन का आगाज़ हो चुका है, लोग कारोबार की जानिब जाना शुरू हो चुके हैं, दफातर की जानिब जा रहे हैं। सुबह की नमाज के बाद लाहौर में तमाम मसाजिद में मुल्क के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की गई थी और लाहौर में क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है इस वजह से साल 9 की तकरीबात का गुज़िश्ता रोज़ जो है वो उस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जा सका था, मगर लाहौर में जो है मामूलात ज़िंदगी की जानिब लोग रवां दवा हैं
और हमारी कुछ शहरियों से भी बात हुई थी। शहरियों का कहना कि 2024 से लाहौर में वेमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा साल था, क्योंकि लाहौर खातून यही अंश के 2025 भी इसी तरह से अच्छा साल हमारे लिए रहे। मुल्तान का रुख करते हैं और मोहसिन अली से बात करेंगे। मोहसिन, आप बताइएगा, मुल्तान में इस वक्त क्या सूरज निकल गया है? क्योंकि यकीनन सर्दी तो वहां पर भी बहुत ज्यादा है और सूरज हमें तो नजर नहीं आया, आपको मिला? जी बिल्कुल, साल 2025 का जो सूरज है वो तुलू हो चुका है। मुल्तान में जो टाइम था सूरज निकलने का वो 7:10 था, लेकिन मुल्तान में शदीद धुंध की वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो मुल्तान के शहरियों को नज़र नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो आए थे यहाँ पर देखने के लिए सूरज की पहली किरण को, लेकिन जो धुंध की वजह से जो शहरी थे उन्होंने सिर्फ यहाँ पर दुआएं मांगी कि साल 2025 उनके लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान तरक्की खुशहाली में जाएगा। मुल्तान में काफ़ी ठंड है। जो मॉर्निंग वॉक के लिए शहरी आते हैं वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद थे, दमदमे पे इस समय मौजूद हो, और उन्होंने यहाँ पर आके पाकिस्तान की जो आवाम को उम्मीद दिखाई देती है। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। नईम कैसर ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, फैसलाबाद के लोग कैसे जो है नए साल का उन्होंने आगाज किया है और वहां पे आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं और वहां के बासियों का क्या कहना है? जी, आज के दिन का आगाज जो है वो नमाज और उसके बाद तलावत और फिर मुल्क की तामीर व तरक्की, सलामती, खुशहाली और अमन अमान के लिए दुआएं की गई हैं। जिसके बाद फैसलाबादी जो है वो अपने रोजगार के सिलसिले में घरों से निकल आए हैं, मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, जबकि दीगर अफराद जो हैं वो अपने दफातर का रुख कर रहे हैं। तो मामूलात ज़िंदगी जो है वो शुरू हो चुकी हैं और शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद है इस साल से, क्योंकि 2024 का इख्तिताम इंतहाई अच्छी यादों के साथ हुआ है। अच्छे इकदामात हुए हैं। शरह सूद में 9% तक कमी आई है। दालों के रेट जो है जो आम आदमी के लिए चाहिए होती है उसमें 50 से 100 रुपए तक कमी आई है। तो शहरी जो है वो इस वजह से काफी ज्यादा पुरउम्मीद है कि नया साल जो है वो उनके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। नईम साथ रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, मोहम्मद आतिफ से बात करेंगे। आतिफ, आप बताएगा आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कोयटा में भी साल 2025 का सूरज जो है वो नई उम्मीदों के साथ जो है तुलू हो चुका है। सुबह 7:28 पर सूरज जो है वो नमदार हुआ, चूँकि कोयटा जो है वादी कोयटा है, पहाड़ों में घिरी हुई है, और 8:07 पर जो है सूरज का वाज़े नज़ारा जो है वो यहाँ के शहरियों ने देखा है। ठंडा मौसम है और बहुत अच्छी उम्मीदें भी हैं शहरियों की। ख़ास तौर पर 2024 में जो अमन अमान की अबतर सूरत हाल रही, खुदकश धमाका हुआ स्टेशन पर और इसी तरह जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसने शहरियों को काफ़ी मायूस किया था। और इसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर रही उसकी वजह से भी शहरी यहाँ पर काफ़ी मायूस थे। तो अब जो नया साल शुरू हुआ है, नया सूरज तुलू हुआ है नई उम्मीदों के साथ, तो शहरियों की भी उम्मीदें हैं कि नया साल जो है इनके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। खास तौर पर मौजूद रहेगा शहर कायद का रुखसान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। दिशान, शहर कायद के बासियों ने किस तरह से साल 2025 के पहले सूरज को वेलकम किया? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो पहली सूरज का जो पहला दिन था उसे देखने के लिए उन्होंने रुख किया कराची के साहिल सी व्यू का। यहाँ पर जो थी बड़ी तादाद जो थी जो यानी कि तुलुए आफ्ताब को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उसके साथ यादगार जो सेल्फी है वो भी बनाई। जो दिन का आगाज़ है वो सर्द मौसम के साथ हुआ और शहरी जो थे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित हो, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और इसके अलावा दीगर जो मसाइल है उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। और इस साल जो है उन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि कराची में ये जो साल है साल 2025 इसमें जो है ये बहुत अच्छा साल गुजरेगा। इस वक्त जो है मामलात ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक यानी कि शहरी गुजारने पर रवा दवा है और शहरी जो है वो इस वक्त अपने काम काज की जानिब जा चुके हैं। और इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के साथ। और अब सिंध के एक और बड़े शहर का रुख करेंगे, सक्खर का। जमील मुगल से जानेंगे। जी जमील, आपके पास क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, सक्खर में भी आज साल 2025 का पहला सूरज जो है आज 7:15 पर तुलू हुआ, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये सूरज नहीं दिखा सके क्योंकि यहाँ पे इन दिनों सक्खर जो है शदीद धुंध की लपेट में और अब भी जो है शदीद धुंध है। सूरज का आगाज़ तो हो गया लेकिन यहाँ पर इस वक्त मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो गई है। आज पहला दिन है। लोगों ने आज सुबह का आगाज़ जो है मसाजिद में दुआओं के साथ किया है कि ये साल जो है हमारा अच्छा गुजरे, क्योंकि 2024 का साल जो है हमने कल आवाम से बात की थी, उनका कहना था कि
2024 का साल जो है वो हमारे लिए जो है क़यामत बर्पा करके गुजरा है। तो आइंदा साल जो अच्छा गुजरे। आज भी हमने सुबह लोगों से बात की है तो उनका यही कहना है कि हमारा ठीक है, सक्खर के बासी भी जो है वो पर उम्मीद है। आप तमाम हमारे साथ जितने भी नुमाइंदगान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से मौजूद थे, अब तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया।